हे गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैसूर के अभी थोड़े व्लॉग्स पेंडिंग हैं, तो उसी को मैं कंटिन्यूटी व्लॉग्स डाल रही हूँ। तो फर्स्ट डे रात में हम यहाँ पर डिनर के लिए आ गए। वृंदावन गार्डन जाकर आने के बाद हम लोग यहाँ पर शरीफ भाई दखनी बिरयानी रेस्टोरेंट आ गए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कभी भी ट्राई नहीं किया था। वैसे हस्बैंड बता रहे थे बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है। तो इसका एम्बियंस देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था, पूरा विंटेज लुक था। अंदर एंट्री होते ही सिटिंग एरिया है, बैठने के लिए काफ़ी प्यारे सोफ़ा सेट रखे हुए हैं वहाँ पे। यहाँ पर भी डाइनिंग एरिया है, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर चले गए क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा हॉल है, इसलिए। तो फर्स्ट फ्लोर हम लोग अब यहाँ पर जा रहे थे। एक दिन पहले इंडिपेंडेंस डे था, तो उसी का डेकोरेशन हुआ है। कितना प्यारा लग रहा था। यहाँ पर पूरा ग्लासेस लगे हुए हैं, तो बाहर से आप रोड साइड से देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे फैमिलीज़ पहले से ही आए हुए थे, तो हमने यहाँ पर खाना ऑर्डर कर दिया। खाना ऑर्डर करके हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। वैसे हमने यहाँ पर बस चिकन सीख बिरयानी और बिरयानी राइस, और यहाँ पर कोई चिकन स्टार्टर मंगवाए थे हस्बैंड, बहुत ही अच्छा था। वैसे खाना पीना तो सफ़र के टाइम हम लोग ज़्यादा नहीं करते, इसलिए बस लाइट बिरयानी हमने मंगवाई थी, बहुत ही यम्मी थी और खाना बहुत सफिशिएंट भी था। वैसे मैं और हस्बैंड ही खाए, बच्चों ने तो बहुत कम खाया। बच्चों ने वहाँ पर बहुत सारा स्नैक्स, जूस ये सब पी लिया था जहाँ हम घूमने गए थे, तो इसलिए जितना खाया उतना हमने खिलाया। खाना होने के बाद हर जगह यहाँ पर सर्व करते हैं। डेजर्ट में हमने एक पुडिंग और फिरनी मंगाई थी, हैदराबादी फिरनी, बहुत ही टेस्टी था। हबी ने अपने लिए स्वीट लेमन जूस मंगवा लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिर रूम में आ गए, रेस्ट कर लिया। बच्चों के कपड़े मैं यहाँ पर निकाल कर रेडी कर रही थी उनको, क्योंकि हमें श्रीरंगपटना के लिए निकलना था आज। तो शुरुआत ब्रेकफास्ट से की हमने। यहाँ पर अनियन पकोड़ा और वड़ा ले लिया था। फिर यहाँ पर दोनों बच्चों का क्रिस्पी डोसा आ गया था। आज पता नहीं बच्चों को बस डोसा खाने का मन था, तो दोनों डोसा ले लिए हैं। और हस्बैंड ने हक्की रोटी मंगवाई थी। ये चावल की रोटी बनती है, एकदम क्रिस्पी वाली थी। और रवा इडली मंगवाए थे, दोनों बहुत अच्छे थे। यहाँ पर चाय एंजॉय किया, फिर हम लोग निकल गए। और रास्ते में हमें यहाँ पर बहुत ही प्यारा स्पॉट नज़र आया, जहाँ पर फ़ोटो सेक्शन के लिए बनाया गया है मैसूर में। जिस दिन हमने मैसूर एंट्री किया था तभी मैंने ये स्पॉट को देख लिया था, और हम लोग बस में थे तो मैं उतरकर नहीं फ़ोटो शूट कर पाई। तो अभी तो मैसूर से निकल रहे थे श्रीरंगपटना के लिए। श्रीरंगपटना 30 किलोमीटर्स है मैसूर से। तो ऐसे ही रास्ते में हमने यहाँ पर रुककर फ़ोटो शूट किया, बच्चों की मेरी बहुत सारे फ़ोटोज़ लिया। डीर बनाया हुआ है, एलिफेंट के स्टैचूज़ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और वेल मेंटेन्ड है। तो आई लव मैसूरू के पास खड़ के भी हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किया, बच्चों ने और मैंने। तो यहाँ पर फॉरेनर्स भी आए हुए थे, देखो वहाँ पर बैठे हुए हैं। गांधी जी की भी स्टैचू है वहाँ पे। तो मेरी और बच्चों की ये फ़ोटो थी। हर जगह आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए मैसूर में। तो श्रीरंगपटना के लिए जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक सिल्क शॉप में आ गए थे, क्योंकि मैसूर में सिल्क के कपड़े बहुत फेमस है, साड़ी हो या ड्रेसेस हो, और लकड़ी के जो भी टॉयज़ रहते हैं वो भी। तो इंडिपेंडेंस डे का बहुत ही प्यारा यहाँ पर साड़ी में लुक बनाया हुआ था। स्टार्टिंग प्राइस ही यहाँ पर 4000 5000 थे, हमें तो इसका आइडिया नहीं था। तो मुझे बस एक साड़ी लेना था किसी के लिए, तो ले लिया मैंने। फिर यहाँ पर वुडन शो पीसेस, वुडन के चीज़ें थे, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें लिया। फिर हम लोग ऑटो से यहाँ पर निकल गए बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड में पहुँचने के बाद श्रीरंगपटना को निकल गए। फिर रीच होने के बाद यहाँ पर दूसरा ऑटो हमने ले लिया है, जहाँ पर 6 या 5 साइट्स भैया घुमाएंगे बोला है। तो एक दिन का उन्होंने 1000 रुपीज़ चार्ज किया, ऑटो का चार्ज। यहाँ पर ओला उबर बुक नहीं होती, क्योंकि श्रीरंगपटना इतना वेल डेवलप्ड नहीं है अभी भी। तो पहला स्पॉट हम लोग पहुँच गए। टिकट की एंट्री पर पर्सन 20 रुपीज़ था, फॉरेनर्स के लिए 250 रहती है। तो यहाँ पर जो है पूरा टीपू सुल्तान के प्लेसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंट्री होते ही बच्चों ने मैंने
एक प्यारी सी फ़ोटो क्लिक किया। हर घर तिरंगा करके बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था यहाँ पे। तो ये है टिप्पू सुल्तान का समो पैलेस, इसको दरिया दौलत बाग भी बोला जाता है। और ये जो है मैसूर रूलर टिप्पू सुल्तान का पैलेस है। ये 1778 में बनावट इसकी शुरू हुई थी। 1784 एडी में ये बन गया था। टिप्पू सुल्तान के फादर हैदर अली ने इसको बनवाना शुरू किया था और टिप्पू सुल्तान उनके बेटे ने इसको पूरा किया। ये पैलेस जो है वुड, मोर्टर, स्टोन एंड प्लास्टर इन चीज़ों से बना गया है। और देखिए ये एक गार्डन हाउस भी बोला जाता है। इंटीरियर्स जो भी है इसके फ्लोरल टिप्स और पेंटिंग्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर हिस्टोरिकल इवेंट्स और बैटल्स के बारे में भी उन्होंने पूरा पिक्चर्स अच्छे से क्लियरली रखा हुआ है। तो एक म्यूज़ियम भी बोला जाता है गाइस। यहाँ पर 200 इयर्स पुराने ऑयल पेंटिंग्स भी इन्होंने रखा हुआ है। ये जो है गाइड मैप ऑफ श्रीरंगपटना है। मैंने हर एक यहाँ की पेंटिंग हो, पिक्चर हो, एकदम क्लियरली कैप्चर किया है। आप इसको रुकाकर पूरा पढ़ भी सकते हो। ये देखिए पेंटिंग्स पूरे हॉर्सेस, बैटल्स के पूरे अच्छे से किया गया है। और टिप्पू सुल्तान के पैलेस से आपको रंगनाथा टेम्पल भी मिल जाती है। वो 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। काफ़ी भीड़ था तो हमने वहाँ पर नहीं गए। तो आप सारे पेंटिंग्स ये सब कुछ आप देखिए। ये पैलेस के जो ऊपर वाले चेम्बर्स है उसको जाने के लिए 4 स्टेयरकेसेस को बनाया गया है। और इंटीरियर्स, पेंटिंग्स जो भी है, फ्लोरल मोटिव्स है, बाहर के वॉल्स और पेंटिंग्स जो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको इवेंट्स, बैटल्स, पोर्ट्रेट्स के बनाए हुए हैं। वुडन की सीलिंग है पैलेस में। और इन पैलेस के जो रूम्स है इनको जेनेना क्वार्टर्स बोला जाता है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। और टीपू सुल्तान के हाउसिंग टोम्स है जो उनके फादर हैदर अली के, और उनके भी इस पैलेस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग अभी एंटर कर रहे थे, उससे पहले मैं आपको सारे वॉल्स के पेंटिंग, बालकनीज़ आप ऊपर से देख सकते हो। यहाँ पर जो है जो भी रूलर्स ये लोग थे उनके पीरियड के, उनके सारे पेंटिंग्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। बैटल्स के ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैंने एक एक फ़ोटो को भी डिटेल से कैप्चर किया है, आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हो। तो ये म्यूज़ियम में जो है बहुत सारे आइटम्स के डिस्प्लेज रखे हुए हैं जो कि टिप्पू सुल्तान और उनके फादर हैदर अली के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे टिप्पू सुल्तान के कपड़े हो गए, उनका क्रोन, सिल्वर वेजल, मतलब जो सिल्वर का उनका बर्तन था वो जो यूज़ करते थे वो वाले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और हैदर अली के वार वेपन्स, कॉइन्स और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए फॉल ऑफ श्रीरंगपटना की पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो भी ये ऑयल पेंटिंग्स आपको जो दिख रहे हैं, सर रॉबर्ट केर पोटर डेटिंग इन्होंने बनाए थे 1800 में। ये बहुत एक प्यारी अट्रैक्टिव कलेक्शन थी म्यूज़ियम पे जो इन्होंने रखा गया है। और टिप्पू सुल्तान म्यूज़ियम को देखने के लिए आपको सुबह 9 बजे से 5 बजे तक टाइमिंग्स है इसके। फ़ीस तो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, पर पर्सन 20 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 250 रुपीज़ है। और फ़ोटोग्राफ़ी ये सब कुछ आप कर सकते हो, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि बहुत सारे जगहों पर आपको रेस्ट्रिक्शंस होता है। और ये टिप्पू सुल्तान के ज़माने का फर्नीचर है। देखिए कितना प्यारा, कितना सिंपल एंड सोबर लुक दे रहा है। उसका मैप है, ये वेजल्स जो मैंने आपको बताई थी सिल्वर, ये रंगा स्वामी टेम्पल के लिए इन्होंने दे दिया है टिप्पू सुल्तान ने, तो वो भी इसको लिखा हुआ है यहाँ पर, सिल्वर बाउल्स बाय सुल्तान टू रंगस्वामी टेम्पल। तो देखिए पेंटिंग्स देखिए बहुत ही प्यारी तरीके से इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है।
अच्छे से मेंटेन भी किया है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है वॉल का पेंटिंग ये सब कुछ निकल जाता है। फिर भी इन्होंने बहुत सारे बैरिगेट्स ये सब कुछ लगा कर रखे हैं ताकि इनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले प्रोटेक्टेड करके रखें। तो पेंटिंग्स, वॉल के पेंटिंग्स, पिक्चर्स, ये सब कुछ तो आपने देख लिया। ये रहे वार के वेपन्स जो हैदर अली के पीरियड के थे और टिप्पू सुल्तान के। और द ग्रेट टिप्पू सुल्तान की ये रही पेंटिंग, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर था पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट बुक, उसको भी यहाँ पर इन्होंने रखा है। देखिए कितनी पुरानी है, कितने अच्छे से रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर वेपन्स भी हैं, और ये जो कपड़े पहनते थे उनका भी इन्होंने रखा हुआ है। सिल्क के कपड़े बहुत फेमस है ना मैसूर में, तो टिप्पू सुल्तान के कपड़े भी सिल्क से ही बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर उनके कपड़े भी रखे गए हैं, सिल्क से बना हुआ है, सिल्क ड्रेस ऑफ टिप्पू सुल्तान। और यहाँ फिर से वेपन्स आ गए हैं, नाइफ डेगर बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे भी एक वार में यूज़ होने वाली चीज़ यहाँ पर भी रखा हुआ है। तो अगर आप ज़रूर से जाना चाहते हो तो एक बार विज़िट करें, बहुत अच्छे लगेगा और पूरी हिस्ट्री इनकी आपको पता चल जाएगी। बच्चों को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग एग्ज़िट की तरफ चल रहे थे। इनके पीरियड के अलग अलग कॉइन्स भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। तो ये थोड़े पेंटिंग्स थे नल दुर्गा, और जो बेंगलोर में भी उन्होंने रूल किया था उसके भी पेंटिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये है कॉइन्स, देखिए इसके अंदर हमें देखना पड़ता है, बहुत अच्छे से इनको प्रोटेक्ट करके रखा है। तो और 2-3 प्लेसेस के वीडियोस आने वाले हैं गाइस। अगर आपको आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।